नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बेरा ज्ञान संचार में। तो अपनी कक्षा 8 की पुस्तक हमारा राजस्थान भाग 3 पढ़ रहे थे और इसमें अपने 3 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 3 टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने पढ़ेंगे अध्याय 4 जिसका नाम है जनसंख्या। तो ये आज का अपना टॉपिक रहने वाला है, अध्याय 4 जनसंख्या। तो इससे पहले की क्लासेस जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। हमारा राजस्थान कक्षा 8 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको सभी क्लासें मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक राज्य का उद्देश्य है निरंतर विकास के मार्ग पर अग्रसर रहना। राज्य के विकास के लिए कई कारक उत्तरदायी होते हैं। इन्हीं कारकों में से एक है उस राज्य में रहने वाली जनसंख्या अथवा आबादी। राज्य की जनसंख्या ही उसके समग्र विकास को संभव बनाती है। यानी जनसंख्या भी है वो विकास के लिए एक उत्तरदायी कारक है। लोग अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुसार प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं से अपने लिए अनेक संसाधनों का निर्माण करते हैं जो राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होती है। इसीलिए हमारे राज्य की जनसंख्या एवं उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन अति आवश्यक है। क्या आप जानते हैं कि हमारे राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, किन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है तथा किन किन क्षेत्रों में कम, किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किस में कम है? आइए इस अध्याय में कुछ ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। तो अपने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे वे सब अपने इसमें देखा है, यानी जनसंख्या से संबंधित सभी जो अपने है वो इसमें पढ़ेंगे। जैसे जनसंख्या कितनी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, साक्षरता दर कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ कम है, जनसंख्या वृद्धि दर, ये सब अपने जनसंख्या से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। राज्य में रहने वाली आबादी के विविध पक्षों से संबंधित सूचनाओं का संकलन, संग्रहण, गणना, प्रकाशन आदि कार्य भारत सरकार के निर्देशन में जनगणना निदेशालय जयपुर द्वारा प्रतिवर्ष 10 वर्ष में किया जाता है। भारत में सन 1872 से जनगणना का कार्य शुरू किया गया था। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 5.7% है। ये टोटल है 6,85,48,437 है टोटल। वैसे 6.85 करोड़ ही आप याद रख लीजिए। यानी आबादी से संबंधित सूचनाओं का जो संकलन वगैरह, प्रकाशन, संग्रहण करना, ये कार्य किसका है? तो ये है जनगणना निदेशालय जयपुर के द्वारा किया जाता है प्रति 10 वर्ष में। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1872 में। जनसंख्या वृद्धि दर। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या परिवर्तन कहलाते हैं। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या दशक में पिछले वर्ष या दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं, और यदि बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि कहते हैं। तो ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर बढ़ गई तो इसे तो अपने कहेंगे धनात्मक, और कम हो गई तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है, जो कि उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31% पाई गई। अपने राजस्थान की 2011 के अनुसार वृद्धि दर कितनी पाई गई? तो 21.31%। नीचे दिए गए मानचित्र से स्पष्ट है कि बाड़मेर जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही, जबकि गंगानगर जिले में यह दर सबसे कम 10% रही।
तो बाड़मेर में सर्वाधिक 32.5 और सबसे कम कहाँ गंगानगर में 10% रही है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये मैप दिया हुआ है यहाँ पे, तो अभ्यास वगैरह है। नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। किस में संबंध बताएगा? जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में। अर्थात एक स्थान के क्षेत्रफल सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर निवास करने वाले लोगों की संख्या बताता है। यानी ये है कि एक वर्ग किलोमीटर है, उस पर कितने लोग निवास करते हैं, उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो राजस्थान में जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर पर औसतन 200 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है एवं सबसे कम जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी जिले में पाया जाता है। तो सर्वाधिक जनघनत्व जयपुर में और सबसे कम जैसलमेर में। ये नीचे मानचित्र दिया हुआ है, ये तो कुल जनसंख्या का दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जनसंख्या घनत्व का है। राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या अधिक है। राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में निवास करता है। 10% तो केवल जयपुर में निवास करता है। तो वहीं जैसलमेर में राज्य की 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे कम यानी 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, करौली, भीलवाड़ा आदि राज्य के पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र के जिले जिनमें राज्य के केवल 20% भूभाग पर राज्य की लगभग 33% जनसंख्या निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य में सर्वाधिक है। तो अपना जो मरुस्थल वाला एरिया है 61% है, उस पर 40% तो जनसंख्या निवास करती है और यहाँ पर घनत्व कितना 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो सबसे कम है। और सर्वाधिक कहाँ है? तो सर्वाधिक अपना जो पूर्वी समतल मैदानी भाग है, जहाँ पर 20% तो भूभाग है और इस पर 33% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है वो पाया जाता है कितना? 332 प्रति वर्ग किलोमीटर। अरावली के पर्वतीय भाग तथा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राजस्थान का मध्यम जनघनत्व पाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण जनसंख्या कम है। फिर भी यह ध्यान देने की बात है कि विश्व में थार मरुस्थल जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन प्रदेश है। मैदानी भाग में कृषि के अनुकूल परिस्थितियों जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, उद्योग, वाणिज्य और परिवहन की आधारभूत सुविधाओं के कारण विकास अधिक होने से जनसंख्या भी अधिक निवास करती है। तो मध्यम जनघनत्व कहाँ पाया जाता है? तो ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पर्वतीय भाग में, अरावली वाले में मध्यम जनघनत्व है। सर्वाधिक कहाँ था? थार मरुस्थल में, सबसे कम थार मरुस्थल में, सर्वाधिक था पूर्वी मैदानी प्रदेश में। और जो हाड़ौती का पठार है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और पर्वतीय भाग यानी अरावली, इसमें मध्यम जनघनत्व। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। ये मानचित्र दिया हुआ है जनघनत्व का। नेक्स्ट है लिंगानुपात। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं या स्त्रियां हैं उसे लिंगानुपात कहा जाता है। लिंगानुपात से हमें समाज में महिलाओं की स्थिति का पता चलता है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात 928 है। ये पूछा गया बहुत बार। जबकि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में लिंगानुपात केवल 888 है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 0 से 6 वर्ष 888, जो अत्यंत कम है। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में,
994 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष जिले में एवं सबसे कम धौलपुर में है जो 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994 और धौलपुर में सबसे कम है 846। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है 928। 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है 888। तो ये सभी फैक्ट्स आप याद रखेंगे। और ये लिंगानुपात का मानचित्र दिया हुआ है अलग अलग, जैसे ये दिखाई रखे हैं ना, जैसे गंगानगर में 887 है, हनुमानगढ़ में 906 है, इस प्रकार ये सभी अंदर जो दे रखे हैं लिंगानुपात अलग अलग जिले के अनुसार। नेक्स्ट है साक्षरता। किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में से पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर ज्ञात की जाती है। जनसंख्या की साक्षरता दर से किसी भी क्षेत्र की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। यह जनगणना में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल साक्षरता 66.11% है। 76.6% के साथ कोटा राज्य की सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालौर में 54.9% है। राजस्थान में पुरुषों में साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं में साक्षरता 52.12% है। पुरुष व महिला साक्षरता क्रम से झुंझुनू एवं कोटा में सर्वाधिक तथा क्रम से प्रतापगढ़ व जालौर में न्यूनतम है। राज्य सरकार शिक्षा के सार्वजनिकरण के लिए अनेक योजनाएं लागू कर इस क्षेत्र में निरंतर प्रयास कर रही है। यानी साक्षरता दर अपने उसे कहते हैं कि कुल जनसंख्या में पढ़ने लिखने वाले लोग कितने हैं, तो उसे साक्षरता दर का पता चलता है। तो अपने राज्य की कुल साक्षरता तो है 66.11, जिसमें पुरुष साक्षरता कितनी है 79.19 और महिला है 52.12। पुरुष साक्षरता सर्वाधिक कहाँ पे है, तो झुंझुनू में, और महिला साक्षरता सर्वाधिक कोटा में। अब पूछे कि पुरुष कोई न्यूनतम साक्षरता प्रतापगढ़ में, महिलाओं की न्यूनतम साक्षरता जालौर में है। अब पूछ ले किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, तो कोटा है 76.6, सबसे कम जालौर में 54.9। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। ये साक्षरता दर का मैप दिया हुआ है, मानचित्र। नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। हमारे राज्य की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती है। राज्य की शहरी आबादी लगभग 25% है। शहरी आबादी कितनी है 25%, जो छोटे बड़े शहरों में निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। यानी सर्वाधिक जो शहरी आबादी है या नगरीय आबादी है वो कोटा में है और सबसे कम डूंगरपुर में। और शहरी आबादी है कितनी अपनी राज्य की, टोटल 25%। अब है अनुसूचित जनजातियाँ। राज्य में अनेक जनजातियाँ निवास करती हैं। अनुसूचित जनजातियाँ अधिकतर गांव में, पहाड़ों, पठारों और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियाँ खेती, मजदूरी, जंगल के उत्पाद को एकत्र कर अपना जीवन व्यतीत करती है। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की लगभग 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है, यानी एसटी की है 13.5। राजस्थान में जनजातीय आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में बहुतायत में है। राजस्थान के अन्य जिलों जैसे बारां, सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर जिलों में भी जनजातियां प्रमुख रूप से निवास करती है। तो अनुसूचित जनजातियां है वो कितने प्रतिशत है, वो 13.5%। ये आप याद रखेंगे। राज्य की प्रमुख जनजातियां भील, मीणा, डामोर, सांसी, ग्रासिया और सहरिया है। ये प्रमुख जनजातियां हैं अपने राजस्थान की। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या मीणा जनजाति की। सर्वाधिक कौन है, तो मीणा। मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी आदि जिलों में निवास करते हैं। भील राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है। सर्वाधिक कौन सी जनजाति थी, मीणा। प्राचीन पूछे कौन सी है, तो भील है, जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही आदि जिलों में निवास करती है। अब है डामोर। डामोर जनजाति डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा क्षेत्र में रहती है या मिलती है। नेक्स्ट है ग्रासिया।
ग्रासी जनजाति मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर एवं पाली जिलों की सीमा पर भी ग्रासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति भरतपुर में पाई जाती है। सहरिया सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। राजस्थान के 12 जिले के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में शहरिया जनजाति सर्वाधिक है। तो ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आदिम जनजाति समूह वाला भी पूछा जा चुका है। तो ये आप सभी फैक्ट्स याद रखेंगे और इसी के साथ अपना टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट शब्दावली वनोपज। तो वनोपज का अर्थ है वन से प्राप्त उपज। जनगणना का अर्थ है जनसंख्या संबंधी सूचनाएं एवं आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब है अभ्यास प्रश्न। पहला है राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में है? कोटा, धौलपुर, जोधपुर या अलवर? न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है तो न्यूनतम किस में है? धौलपुर में, यानी ब। न्यूनतम लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात पूछ ले तो कहाँ है? डूंगरपुर में 994 और धौलपुर में 846। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कम, तो कम मरुस्थल प्रदेश में, यानी ब। और कितना था? 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और सर्वाधिक कहाँ पे था? तो पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है वहाँ पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो आप आंसर देंगे, राजस्थान में सर्वाधिक और न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम लिखिए। दूसरा है राजस्थान में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी के साथ अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे उद्योग नेक्स्ट क्लास में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि नए क्लास का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए। ओके, क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।